हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि रेट निकालने से संबंधित प्रश्न कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, रेट को कैसे आप निकाल सकते हैं। हालांकि इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बता दें कि जैसे परसेंटेज में आप पढ़ते हैं वृद्धि या कमी का प्रतिशत, है ना, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कमी या वृद्धि का प्रतिशत निकालो, है ना। तो उन प्रश्नों को कैसे आप निकालते हैं? उन प्रश्नों को ऐसे ही तो लिखते हैं, कमी या वृद्धि, जितने की कमी या वृद्धि होती है, और बटे प्रारंभिक मान या वास्तविक मान लिखते हैं, है ना। और प्रतिशत चाहिए होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से निकाल लेते हैं क्या आप, कमी या वृद्धि का प्रतिशत, है ना, कमी या वृद्धि का प्रतिशत ऐसे निकाल लेते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए लाभ या हानि का प्रतिशत, तब आप कैसे निकालते थे? लाभ या हानि का प्रतिशत कैसे निकालते थे? लाभ या हानि जितने की होती थी उसको रखते थे ऊपर अंश वाले स्थान पर। इसके बाद बटे में क्या रखते थे? क्रय मूल्य रखते थे, है ना। और इसके बाद आपने पढ़ा, यहाँ पर भी 100 से गुणा करते थे, क्योंकि प्रतिशत चाहिए होता है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा आपने इसके बाद पढ़ा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालते थे? डिस्काउंट का प्रतिशत निकालने के लिए आप लिखते थे डिस्काउंट, जितने की छूट दी जाती थी उसको लिखते थे ऊपर बटे अंकित मूल्य, है ना, अंकित मूल्य। और यहाँ पर भी गुणा करते थे किससे? 100 से। तो ये डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल लेते थे आप। तो इसी तरह आपसे पूछा जाएगा ब्याज का प्रतिशत, ब्याज दर, है ना। ब्याज किस पर निर्भर करता है? बेसिकली ब्याज दर पर। अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो ब्याज भी ज़्यादा होगा, कम है तो कम ब्याज प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर देखो, कमी या वृद्धि की गणना की तुलना हमेशा प्रारंभिक मान से की जाती है। लाभ या हानि की तुलना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। यहाँ पर देखें तो डिस्काउंट की तुलना हमेशा किस मूल्य से? अंकित मूल्य से की जाती है। इसी तरह जो ब्याज है, ब्याज की गणना या फिर ब्याज की तुलना हमेशा किस मूल्य पर की जाएगी? मूलधन से की जाएगी, है ना। जो प्रारंभिक धनराशि है, जो धनराशि हम बैंक में जमा करते हैं, उधार ली जाती है ना, उसी धनराशि पर ब्याज की तुलना होती है, उसी धनराशि से ब्याज की गणना होती है। तो ब्याज की गणना हमेशा किस राशि पर की जाती है? तो प्रारंभिक राशि या मूल राशि पर ही की जाती है, मूलधन से की जाती है ना। तो ब्याज अगर दर आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा तो कैसे निकालेंगे? 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, है ना। ब्याज दर अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाता है तो दर कैसे निकालेंगे? दर जो है प्रतिशत में, है ना। कैसे निकालेंगे? ब्याज, अच्छा ब्याज लिख रहे हैं 1 वर्ष का, है ना, बटे मूलधन, गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या निकल आएगी? ब्याज दर। अच्छा, अगर 1 वर्ष का निकालेंगे तो डायरेक्ट आर का मान निकलेगा, है ना, डायरेक्ट आर प्रतिशत में निकलेगी। लेकिन अगर ब्याज जितने वर्ष का दिया गया उतने ही वर्ष का रखेंगे तो ये किसका मान निकलेगा? आर इंटू टी का मान निकलेगा, है ना। आइए प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कैसे आप उनका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि 8,000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है 8,000 रुपये की धनराशि पर किस वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 4800 रुपये है। 6 वर्ष का ब्याज है 4,800 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 6 वर्ष में 4800, तो 1 वर्ष में भाई 6 से भाग कर देंगे, 800 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया? 800। तो 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, मूलधन है कितना? 8,000 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से, तो यही आर का मान मिल जाएगा। तो 8,000 से 8,000 काट दो, 2 जीरो और 1 जीरो और काट देंगे, तो रेट कितनी आ जाएगी? 10% रेट आ जाएगी भाई। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 1 वर्ष का ना निकालते, डायरेक्ट हम 4800 रख देते, ब्याज बटे मूलधन, है ना, अगर हम ये डायरेक्ट रख दें और गुणा कर दें 100 से, तो हमें क्या मिलेगा? ब्याज कितना है? 4800, मूलधन कितना है? 8,000,
गुणा कर देंगे 100 से तो मान कितना आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो और 8 छंग 48 यानी 60%। तो ये 60% RT का मान है। किसका मान है? RT। तो R का मान हमें निकालना है, T का मान कितना है 6। तो यहाँ पर R इंटू 6 करेंगे बराबर 60% है, तो R का मान कितना आ जाएगा 10%, है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बात वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, समझने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। तो ऐसे आप आसानी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लगाना चाहें PRT/100 से मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो वैसे भी प्रश्न आसानी से लग जाएगा, है ना। लेकिन इन्हीं तरीक़ों से हम प्रश्न को आगे लगाने वाले हैं। तो आइए अगर इसको मूलधन गुणे दर गुणे समय से लगाएं तो कैसे लगाएंगे। मूलधन है 8000, दर हमें निकालना है, टाइम दिया गया है 6 वर्ष, बटे 100 बराबर 4800 रुपये। तो ऐसे भी करेंगे तो भी तो प्रश्न आसानी से लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 छंग 48 यानी 480 कट जाएगा, तो R का मान कितना आ जाएगा 10%, है ना। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 5000 रुपये की धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 1500 रुपये प्राप्त होता है, तब ब्याज दर कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया है। 5000 रुपये की धनराशि है, 1500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। भाई 5 वर्ष में 1500 रुपये, 5 वर्ष में ब्याज कितना 1500, तो एक वर्ष में कितना आ जाएगा, 5 से भाग कर देंगे 300। एक वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, मूलधन कितना दिया गया 5000, तो ब्याज बटे मूलधन गुणा कर देंगे 100 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो पहले, तो 5 से भाग कर देंगे तो 6% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसी प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5 वर्ष का ब्याज कितना है 1500 बटे मूलधन कितना है 5000, गुणा कर देंगे 100 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे ना, 5 से काट देंगे तो 5 तिये 15 यानी 30%। ये 30% किसका मान है? R इंटू T का मान है। T का मान तो 5 वर्ष है, तो R का मान कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को लिख कर लगा सकते हैं। तो हम आपको बेसिकली समझा रहे हैं कि कैसे सिंपल टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज धनराशि के 1/4 के बराबर हो जाता है, तब ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है। तो बोला गया है 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उस धनराशि के 1/4 के बराबर हो जाता है। जो ब्याज है वो धनराशि के, है ना, धनराशि के 1/4 का मतलब गुणा 1/4 के बराबर हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्याज धनराशि इधर उठा लाएंगे तो यहाँ पर धनराशि है बराबर कितना हो जाएगा 1/4, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, ब्याज बटे मूलधन यही तो होता है ब्याज दर, है ना, या ब्याज का प्रतिशत, 4 से काट देंगे तो कितना 25%। तो ये तो RT का मान है भाई, कितना 25%, क्योंकि ये 5 वर्ष का है ना। ये कितने वर्ष का ब्याज है 25%, 5 वर्ष का। प्रश्न में बोला गया है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर T का मान कितना है 5 है, R इंटू 5T की जगह हम 5 रख देंगे बराबर 25%, तो R का मान कितना आ जाएगा 5%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई। तो ऐसे आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तब ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बोला गया है कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का मतलब गुणा 3/5 हो जाता है। तो ब्याज बटे मूलधन लिख लेंगे इसको भाई, मूलधन इधर ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा मूलधन बराबर 3/5। अब देखो ब्याज बटे मूलधन गुणा कर देते हैं 100 से, तो हमें क्या मिल जाता है 5 से काट दो
20 पंचे 100, 20 तिहाई 60%। ये तो RT का मान है कितना, 60%। अच्छा, T का मान हमें दिया गया है 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 रखेंगे T की जगह और R से गुणा करेंगे, बराबर 60% है। तो यहाँ से R का मान कितना आ जाएगा, 3 से भाग कर देंगे तो R का मान आ जाएगा 20%। तो ऐसे ही आप इन प्रश्नों को, जो कि बहुत ही सिंपल हैं, आसानी से लगा सकते हैं बिना टाइम गंवाए, बिना टाइम लिए, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 20%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अलग कुछ नहीं है, बस वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी एक दे दी जाएगी। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 3,000 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 हो तब ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बोला गया है कि 5 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाती है और जो ब्याज है वो धनराशि का यानी मूलधन का मतलब गुणा 1/4 हो, है ना, 1/4 हो, तब हमसे पूछा गया है ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें, ब्याज बटे मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करें, तो 4 से काट दें 25, है ना। तो ये तो RT का मान है भाई, RT का मान कितना, 25% है ना। तो यहाँ से देखें, ये तो 5 वर्ष में कहा गया, 5 वर्ष में 3,000 हो जाती है, यानी यदि साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 हो, है ना। तो 5 वर्ष में T का मान कितना बताया गया, 5, तो R इंटू T बराबर 25। तो R का मान कितना आ जाएगा, 5 से भाग कर देंगे तो 5%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5% भाई। यहाँ पर 3,000 का कोई यूज नहीं है ना, रेट निकालने के लिए 3,000 का कोई यूज नहीं। हालांकि मूलधन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/4 5 वर्ष में हो जाती है, ब्याज इसका कितना हो जाता है, 1/4, मूलधन का 1/4। तो अगर इसमें मिश्र धन या फिर मूलधन पूछता तब 3,000 का यूज हो जाता है। 5,000 1/4 है ना, 5 वर्षों में कितना हो जाता है ब्याज, 1/4, है ना। तो यहाँ पर 4 और 1 जोड़ लेंगे तो मिश्र धन कितना, 5 भाई हो जाता है, का मतलब ये मिश्र धन है। तो 5 का मान हम रख देंगे कितना, 5 का मान रख देंगे 3,000। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो 4 यूनिट है मूलधन, तो 4 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,400 रुपये मूलधन आ जाएगा। हालांकि मूलधन पूछा नहीं है, इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 5%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। यदि ब्याज की प्रतिशत दर उसका समय वर्षों में एक समान हो तब ब्याज की दर कितनी है। यहाँ पर जो समय है और जो दर है वो एक समान है ना, समय वर्षों में और ब्याज दर एक समान है, तब ब्याज दर हमसे पूछ लिया गया है। प्रश्न में बोला गया है कि ब्याज उस राशि का, यानी जो ब्याज है ये मूलधन का 16/25 गुना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ब्याज बटे मूलधन बराबर क्या लिखेंगे, 16/25। अच्छा, दर चाहिए प्रतिशत में, तो हम 100 से भी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर काट दें, 25 चौका 100 और 16 चौका 64%। ये 64% किसका मान है, R इंटू T का, बराबर 64%। अच्छा, T जो है ये भी तो R के ही बराबर है, समय और दर एक समान है, तो T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू R लिख सकते हैं, बराबर 64%, है ना। तो यहाँ पर देखें R का मान कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 8%। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे खूब पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, जो कि इसी टाइप पर बेस्ड है। इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 36/100 गुना है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तब वार्षिक दर कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो बोला गया है कि ब्याज मूलधन का, ब्याज जो है वो मूलधन का 36/100 गुना है ना, 36/100 गुना है। तब हमसे दर पूछा गया है, तो ब्याज बटे मूलधन
बराबर क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि हम इसको 36/100 ही लिखेंगे क्योंकि आगे 100 से गुणा करना है, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये तो कट जाएगा भाई। ये किसका मान आ गया, आर इंटू टी का। टी की जगह भी हम आर लिख देते हैं क्योंकि दोनों एक समान है, तो ये तो 36% आ गया। r² का मान 36%, तो r का मान कितना आ जाएगा, 6%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई। यदि यह धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 गुना हो गई, तब ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 गुना हो गई का मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। 5 वर्ष में कितना हो गई, 3/2 गुना हो गई। पहले राशि कितनी, नीचे वाली संख्या क्या बताएगी, मूलधन। भाई मूलधन 2 था, यहाँ पर कुछ ब्याज जुड़ गया, धनराशि कितनी हो गई, 3। अच्छा, ब्याज कितना जुड़ा, 1। अब ब्याज है 1 यूनिट, ब्याज है 1 यूनिट और मूलधन कितना है, 2 यूनिट। तो ब्याज बटे मूलधन गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, r इंटू टी का मान मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 50%। अच्छा, बोला है t कितना, 5 वर्ष, प्रश्न में दिया गया है 5 वर्ष में हो गई है इतनी, तो t की जगह हम 5 लिखेंगे, r इंटू 5 और बराबर 50% है। तो r का मान कितना आ जाएगा, 5 से भाग कर देंगे, 10%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई। तो ऐसे आपसे चाहे मूलधन दिया, मिश्र धन दिया जाए, चाहे फिर ब्याज दिया जाए, तो ब्याज बटे मूलधन निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो प्रतिशत में मान आ जाएगा, है ना। तो ऐसे दर आपसे आसानी से निकालने के लिए कहा जा सकता है, तो ऐसे आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष में स्वयं का 6/5 गुना हो जाती है, तब ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है। तो बोला है 4 वर्ष में 6/5 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है, 6/5 हो जाती है का मतलब ये क्या है, ये तो है भाई मिश्र धन। नीचे वाली संख्या क्या है, ये तो है भाई मूलधन। अब देखो 5 रुपये मूलधन था, ये बाद में 6 हो गई, तो ब्याज कितना मिल गया, 1 यूनिट। अच्छा, ब्याज 1 यूनिट है, ब्याज बटे मूलधन करते हैं तभी तो RT के % का मान मिलता है। ब्याज है 1 और मूलधन कितना, 5% चाहिए, तो 100 से गुणा कर दो, तो ये R इंटू टी का मान कितना मिल गया भाई, 5 से काट देंगे तो 20%। तो R इंटू टी का मान है 20%, जिसमें R का मान हमें निकालना है, T का मान बोला गया है 4 वर्ष, है ना। तो T का मान हम 4 रखेंगे, R इंटू 4 इज इक्वल टू 20%। 4 से काट देंगे तो R का मान कितना आ जाएगा, 5%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5%, है ना। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आप दर से संबंधित प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।